तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेडिको मेंटोर के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कल जो मैंने कट ऑफ बताई थी, सारी चीज़ें 4 कोर्सेज़ की कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी थी। आज हम बचे हुए उस 4 कोर्सेज़ के कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि BMLS, BMRIT, BOT और BRTT, रेडिएशन थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखा करो। ठीक है। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो। ठीक है। और इसके बाद आप लोग कमेंट में आके वही सेम डाउट बार बार पूछे जा रहे हो, जबकि मैंने वीडियो में ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी होती है। तो आप एक बार वीडियो पूरा देखा करो। ये मत देखो कि आपका टाइम लॉस होगा। अगर आप वीडियो मेरी पूरी देखोगे ना, तो आपको उस चीज़ के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी काउंसलिंग के टाइम पे। तो इसलिए मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने पूरी प्रॉपर उस चीज़ की डिमांड, अवेलेबिलिटी, उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, ये सब चीज़ें देख के मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आप लोग वीडियोज़ को ना पूरा देखा करो। अब जब आप पूरा देखोगे ना, तो फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको 10 जगह जाके सेम डाउट नहीं पूछने पड़ेंगे लोगों से। ठीक है। आपको खुद सारी नॉलेज हो जाएगी। तो फिर चलते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा इसमें लगाएंगे नहीं आज। जल्दी वीडियोज़ को थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने कट ऑफ के पेज पे। तो आज हम सबसे पहले BMLS के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। BMLS यानी कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड साइंसेज। ठीक है। अब ये जो कोर्स है BMLS का, ये बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग कोर्स है इस समय। क्यों है? क्योंकि बच्चे इसके पीछे, मतलब आप समझो कि BMLS करके बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग जा रही है, इसलिए क्योंकि इसकी वैकेंसी रेगुलर आ रही है। प्लस प्राइवेट में भी इसका अच्छा खासा स्कोप है। आप अच्छा सैलरी अर्न कर सकते हो एक्सपीरियंस होने के बाद। आप हायर लेवल की इसमें पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और इसकी सीट्स भी देखी जाए ना, तो मेरे ख्याल से सब, आई थिंक यूपी में सबसे ज़्यादा सीट गवर्नमेंट कॉलेज में BMLS की ही है। तो इस हिसाब से डिमांड, सीट्स वगैरह को देखते हुए मैं BMLS की जो कट ऑफ मैंने मतलब नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको कोई भूल नहीं सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने जो BMLS की कट ऑफ बनाई है, वो सबसे पहले है ओबीसी के लिए जो मैंने बनाई है, जनरल के लिए सॉरी, वो है 86%, OBC की 84%, EWS की 83%, SC की 78%, ST की 75% प्लस रहने वाली है। ठीक है। प्लस माइनस आप 2 कर लेना अपने हिसाब से। इसी के अराउंड कट ऑफ जाने वाली BMLS कोर्स की। वहीं जो स्टूडेंट CBSE या ICSE बोर्ड से पढ़े हैं, उनको अपनी PCB में अगर उनके 88% प्लस वो जनरल के बन रहे हैं, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं OBC के 86% प्लस होने चाहिए, EWS के 84% के आसपास होने चाहिए, SC के 80% के आसपास होना चाहिए और ST के 76% के आसपास होना चाहिए। अब बेसिकली क्या होता है ना कि कट ऑफ, पहली बात तो आप लोग को एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये जितनी भी कट ऑफ है, ये मैं PCB के बता रहा हूँ मैं। ठीक है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, PCB की मेरिट लगेगी, ना कि आपने बोर्ड में कितने परसेंट पाए हैं। आप बोर्ड में 80 पाओ, 85 पाओ, उससे नहीं मतलब है। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के कितने परसेंटेज लाए हैं, वो चीज़ आपकी देखी जाएगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और इंक्लूड करूँगा, कुछ महान इंसान ऐसे हैं जो PCB के मार्क्स, जैसे मान लो आप फिजिक्स में पाए हो 75, केमिस्ट्री में आप पाए हो 74 और बायो में आप पाए हो 73। ठीक है। इसको टोटल करके ना, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, उसका एवरेज निकाल के कह रहे भैया मेरा 90% प्लस आ रहा है, मेरा 80% प्लस आ रहा है। तो ऐसे लोग को लिए भाई मैं कुछ नहीं कह सकता आप लोगों को। ठीक है। आपको नहीं पता है तो आप एक बार उसके बारे में जानकारी ले लो। आपको जो एवरेज परसेंटेज निकालने हैं, आप फिजिक्स के मार्क्स जोड़ो, केमिस्ट्री के जोड़ो, ठीक है, बायो के जोड़ो और उसको 3 से डिवाइड करो। ठीक है। क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हो। ठीक है। आपको आधा आधा नहीं करना है, आपको एवरेज निकालना है। तो आप एवरेज निकालने के लिए उसको 3 से डिवाइड करो। इसके बाद जो परसेंटेज बनते हैं ना, वो परसेंटेज आपके काउंट होंगे। ठीक है। PCB मेरिट के। और ये सारी जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये PCB के मेरिट पे ही बनेगी। ठीक है। तो आप आइए आगे बात करते हैं BOT की। ठीक है। BOT यानी बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है। ये आप BPT का इसका छोटा भाई समझ लो इसे। ठीक है। BPT में बेसिकली क्या होता है कि आप उसमें पूरा फिजियोथेरेपी वगैरह करते हो, रिहेबिलिटेशन करते हो। और BOT में क्या होता है, आप ज़्यादातर करके बच्चों में ये चीज़
मतलब ज़्यादातर करके, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बच्चों पे ही काम करते हो, आप बूढ़े लोगों में भी रहते हैं उनके, लेकिन इसका मेन जो एरिया होता है मतलब बीओटी के काम करने का, वो न्यूरो से रिलेटेड ज़्यादा रहता है। जैसे कोई बच्चे होते हैं उनको मेंटली रिटार्ड होते हैं बचपन से, या वो थोड़ा सा होता है ना कि उनकी लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, तो उनको डेली का लाइफ स्टाइल, उनको डेली की चीज़ें बता के आप मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसी को कहते हैं कि उसमें बच्चों को आप लाइफ स्टाइल में उनके सुधार ला सकते हो। और ये एक बहुत अच्छा कोर्स है, मुझे नहीं पता लोग इसे क्यों नहीं करना चाहते। मुझे इसलिए अच्छा लगता है ना क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ना, उसकी डिमांड अभी रिसेंटली बहुत कम है, ठीक है। यूपी में, मतलब यूपी की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बहुत लोग को पता ही नहीं है। जबकि ये तब काम आता है ना जब समझो कि कुछ नहीं काम आता ठीक है, क्योंकि जब बच्चों को किसी न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने से बचते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनका ऑपरेशन कैसे कर सकते हो आप, मतलब बहुत रिस्क वाला काम रहता है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादातर करके ना ऐसे ही ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है कि वो उनको अपने हिसाब से रिहैब करके, एक दिन में ना ठीक करके उनको आराम से टाइम दे के ठीक करे, और बच्चों की जो उनका लाइफ स्टाइल है उनको सही कर सके, उनकी जो मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी सही कर सके। तो इसलिए बीओटी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लेस डिमांडिंग होने के कारण इसकी कोई मतलब अभी ज़्यादा पूछता भी नहीं है, ना कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो इस हिसाब से भी बीओटी के लिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो जनरल की कट ऑफ यूपी बोर्ड में आपकी पीसीबी में रहनी चाहिए। यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए 83%, ओबीसी की 81%, ईडब्ल्यूएस की आपकी 80% से प्लस जानी चाहिए, एससी की आपकी 76%, और एसटी का तो भाई 72 पे ही हो जाएगा, कोई बहुत इशू वाली बात नहीं है। वहीं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से आप हो तो आपकी पीसीबी में 85% प्लस होने चाहिए, ओबीसी में 83% प्लस होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 82% प्लस होने चाहिए, एससी में 78% प्लस होने चाहिए, ठीक है, आपके पीसीबी में, और एसटी वालों के 74 प्लस होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि आप ये जो मैंने कट ऑफ बताया ना, ये मैंने कोई ऐसा हवा में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब आया सुबह उठ के कुछ भी आल वाल बक रहा हूँ मैं, ठीक है। आप और लोगों के वीडियोस पे जाते होगे ना, वहाँ पे तो आपको ऐसे ही बताते होंगे इतनी 80% से प्लस कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, इसकी इसकी बायसिस नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, सीट्स की अवेलेबिलिटी और कोर्स की डिमांड, ये तीन चीज़ें कट ऑफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा, सीट्स भी देखी जाएगी कि सीट्स वगैरह कितनी है यूपी में उस पर्टिकुलर कोर्स की, और क्या नाम है, डिमांड कितनी है। अब जैसे कुछ बच्चे फिजियोथेरेपी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी की सीट्स ही नहीं है ज़्यादा, तो ऑटोमेटिक उसकी कट ऑफ हाई जानी है। इसी तरीके से बीओटी है, इसकी भी सीट्स ज़्यादा नहीं है, हर कॉलेज में बीओटी पढ़ाया भी नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन इसकी डिमांड कम होने के नाते इसकी कट ऑफ देखो कितनी गिर गई, मतलब ठीक है, इसकी अराउंड रहने वाली, कोई इसको जल्दी पूछ भी नहीं रहा है। पहले तो लोग बीपीटी, बीएमएलएस, बीएमआरआईटी ये सब करना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए इसकी जो अदर कोर्सेज है उनकी कट ऑफ ऑटोमेटिक गिर जा रही है, ठीक है, जबकि सीट्स लगभग लमसम सेम ही है सबकी। लेकिन बीओटी क्या है ना कि इसकी सीट्स बहुत कम है, मतलब आप समझो कि हर, मुझे नहीं लगता कि हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बीएमआरआईटी की, अगेन एक हाई डिमांडिंग कोर्स, ठीक है, हाई डिमांडिंग कोर्स है। अब हाई डिमांडिंग क्यों है, क्योंकि आपको ही पता है बीएमआरआईटी करके जो मतलब सैलरी मिलती है वो, आई थिंक पैरामेडिकल में सबसे ज़्यादा सैलरी बीएमआरआईटी वाले लोग उठाते हैं, ठीक है, जब उनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तब। तो इसमें अच्छी खासी स्कोप है। अब तो इसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब चीज़ें भी पढ़ाई जाने लगी हैं, तो एक अच्छा स्कोप बन जाता है इसमें। अगर आप एक्सपीरियंस बन जाते हो तो आपका अच्छा अर्निंग हो जाता है, ठीक है। तो बीएमआरआईटी की बात करते हैं, जनरल में जो जाने वाली है कट ऑफ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट की, वो 86% के आसपास ही रहेगी, ठीक है, उससे कम तो आप मत मानना। ओबीसी के स्टूडेंट के लिए 85% के आसपास रहने वाली कट ऑफ, ठीक है, पीसीबी में, और ईडब्ल्यूएस की 84% के आसपास। एससी वालों की कट ऑफ ये 80% लगभग जाएगी ही जाएगी, ठीक है, उसके आसपास ही रहेगी, और एसटी की 75% रहेगी। वहीं जो स्टूडेंट सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से पढ़े उनकी कट ऑफ 88% के आसपास रहेगी। और ओबीसी में जो स्टूडेंट हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के, उनकी कट ऑफ 86% के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं उनकी कट ऑफ आप मान के चलो 85% के आसपास रहेगी। एससी की आपकी 82% के आसपास रहेगी, और एसटी की आपकी 78% के आसपास कट ऑफ रहेगी इसकी बीएमआरआईटी की। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, हाँ इसके अराउंड कट ऑफ जाएगी, ठीक है, आप इसमें प्लस माइनस टू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इससे कम भी थोड़े बहुत रह रहे 1-2%,
या आप तो भी आपको बहुत ज़्यादा वो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये चीज़ें सीट्स की अवेलेबिलिटी, डिमांड और नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करती है। तो हो सकता है किसी का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो जाता है ज़्यादा आ जाए, सीबीएसई स्टूडेंट का ओबीसी से ज़्यादा, वो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट से ज़्यादा आ जाए, तो उनको चांसेस मिल सकते हैं। तो वो बेसिकली एक अलग पूरा क्राइटेरिया नॉर्मलाइजेशन का, जिस पे मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से कट ऑफ आपके लिए इतना डिटेल में किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप चले जाओ कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे तो आप कुछ कट ऑफ भी नहीं मिलेगी, इसके बाद वहाँ पे तो आपको रिप्लाई भी नहीं दिया जाता है ढंग से, ठीक है। बस बना दिया वीडियो, छाप दिया, जो बात करनी है वो नहीं करते हैं, बाकी सब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कम से कम सारी जानकारी, और मतलब जितनी भी मैंने अभी तक बनाई है अपने को, खुद आप खुद देख सकते हो, मैं अपने हाथ से चीज़ें लिख के बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आपसे इतनी उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो और भी चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे लाऊंगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, ठीक है। किस कोर्स की डिमांड ज़्यादा है, कि कौन सा कोर्स लड़कियों के लिए अच्छा है, कौन सा कोर्स लड़कों के लिए अच्छा है, किस में गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा है। ये सब सारी टॉपिक्स में वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपके ए टू जेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग मेक श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, और मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर किया करो, ठीक है। और शेयर भी कर दिया करो उन लोगों के साथ जो इधर उधर भटक रहे हैं, भैया दीदी कर रहे हो, कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा, अपने में ही मतलब मगन है सब चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ पे भटकने से अच्छा आप एक ही जगह पे रहो, यहीं पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा, और इसके अलावा आपने जो कुछ अपना अलग सोच रखा है, आपको जो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के अराउंड रहेगी कट ऑफ। सीट्स अगर बढ़ती है तो आपकी अच्छी बात है, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सीट्स बढ़ने के, और अगर नहीं बढ़ती तो भी इसके अराउंड कट ऑफ जाएगी। तो अब बात करते हैं यूपी बोर्ड के बीआरटीटी स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर इन रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। अब रेडिएशन थेरेपी का ऐसा है कि ये हर कॉलेज में नहीं है, ठीक है। और हर कॉलेज में ना होने के नाते इसकी कट ऑफ भी, मतलब डिमांड भी नहीं बहुत ज़्यादा है इसकी बीआरटीटी की, लेकिन बहुत अच्छा कोर्स है ये। रेडिएशन थेरेपी बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे किसी को कैंसर हो गया तो वहाँ पे रेडियोथेरेपी से उन्हें ठीक किया जाता है ना, तो बेसिकली यही होते हैं, रेडिएशन थेरेपिस्ट ही होते हैं। तो इसकी गवर्नमेंट में डिमांड अच्छी खासी है, प्राइवेट में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है रखा है। इसलिए इसकी जो कट ऑफ जाने वाली बीआरटीटी, और ये पता है मुझे मतलब 2 ही 3 कॉलेज ऐसे देखे जहाँ पे ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें जो कट ऑफ जाने वाली यूपी बोर्ड की जनरल की 83% प्लस रहेगी, ओबीसी की 80% प्लस जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 78% प्लस, एससी की 73% प्लस, एसटी की 70% प्लस जाने वाली है, ठीक है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ 85% प्लस, ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए 83% प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 80% प्लस, एससी के लिए 76% प्लस, और एसटी के लिए 72% प्लस, यही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसी के अराउंड सारी कट ऑफ रहेगी। बाकी आपको जो भी डाउट रहेंगे आप मेरे चैनल पे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम का मैंने अपना चैनल दिया, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बायो में मिल जाएगा आपको। और इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप बेझिझक मेरे से पूछो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पूरा कमेंट सेक्शन खुला है, आपके जो भी डाउट्स हैं, जैसे भी डाउट्स हैं, आप बस लिखो, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलता है, ठीक है। और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन बहुत मिलता है, ठीक है, कि मैं आप लोगों के साथ अपनी और जो जानकारी है आप लोगों के आपके साथ शेयर करूं, और जो नहीं भी है उसके बारे में पता करके आप लोगों को बताऊं, ठीक है। तो ठीक है, फिर वीडियो फ़िलहाल के लिए यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।